हाय, वेलकम बैक टू एमएचए इनसाइट्स। आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स एंड एम ऑफ एपिडेमियोलॉजी। नाउ द थ्री मेन कंपोनेंट्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी। फर्स्ट वन इज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हम देखते हैं कि डिजीज किस पर्सन में, किस प्लेस पे और किस टाइम पर होती है। सेकेंड वन इज डिटर्मिनेंट। डिजीज होने के रीजंस या रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, इसमें हम वो देखते हैं। एंड द लास्ट वन इज एप्लीकेशन। इस इंफॉर्मेशन को यूज करके डिजीज को प्रिवेंट और कंट्रोल किया जा सकता है। नाउ लेट्स जस्ट एक्सप्लेन देम वन बाय वन। डिस्ट्रीब्यूशन हमें बताता है कि डिजीज़ किस पर्सन को अफेक्ट करती है, कहाँ होती है और कब होती है। पर्सन में एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन और लाइफस्टाइल जैसे फैक्टर्स आते हैं। प्लेस में अर्बन या रूरल एरिया, कंट्री, क्लाइमेट और रीजन देखा जाता है। और टाइम में सीजन, मंथ, ईयर या डिजीज़ का ट्रेंड स्टडी किया जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन टेल्स अस हु, वेयर एंड व्हेन अ डिजीज़ अकर्स। देन कम्स द डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स का मतलब है वो फैक्टर्स जो डिजीज होने में रोल प्ले करते हैं। बायोलॉजिकल फैक्टर्स जैसे जेनेटिक्स, एज और इम्यूनिटी। एनवायरमेंटल फैक्टर्स जैसे पोल्यूशन, सैनिटेशन और क्लाइमेट। और बिहेवियरल फैक्टर्स जैसे स्मोकिंग, अनहेल्दी डाइट, फिजिकल इनएक्टिविटी और लाइफस्टाइल हैबिट्स। सिंपल वर्ड्स में डिटर्मिनेंट्स एक्सप्लेन व्हाई डिजीज अकर्स। अब देखते हैं एप्लीकेशन। एपिडेमियोलॉजी से मिलने वाली इन्फॉर्मेशन को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ किया जाता है, जैसे डिजीज़ को प्रिवेंट करना, आउटब्रेक्स को कंट्रोल करना, हेल्थ एजुकेशन देना और हेल्थ प्रोग्राम्स की इफेक्टिवनेस इवैल्यूएट करना। इसी वजह से हम कहते हैं कि एप्लीकेशन फोकसेस ऑन डिजीज़ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। नाउ द एम ऑफ एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी का मेन एम है डिजीज़ को समझना और कम्युनिटी की हेल्थ इंप्रूव करना। इसके थ्रू हम डिजीज़ेस के कॉजेज़ और रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई करते हैं, हेल्थ प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ प्लान करते हैं, उनकी इफेक्टिवनेस इवैल्यूएट करते हैं और फ्यूचर डिजीज़ को प्रिडिक्ट करके उन्हें प्रिवेंट करने की प्लानिंग भी करते हैं। Now let's just understand this concept with the help of example of diabetes mellitus. डिस्ट्रीब्यूशन बताता है कि डिजीज़ अर्बन एरियाज़ में ज़्यादा दिखती है और 40 साल के ऊपर के एडल्ट्स में कॉमन है। डिटर्मिनेंट्स में अनहेल्दी डाइट, ओबेसिटी, फिजिकल इनएक्टिविटी, जेनेटिक्स और स्ट्रेस जैसे रिस्क फैक्टर्स आते हैं। एंड एप्लीकेशन में हेल्थ एजुकेशन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स और पॉलिसी इंटरवेंशंस के थ्रू डायबिटीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश की जाती है। इसी तरह एपिडेमियोलॉजी रियल लाइफ डिजीजेस को समझने और कंट्रोल करने में हेल्प करता है। So if you like this video, please do like, share and comment to MHA Insights. Thank you for watching. See you in the next video. Bye.